भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल देव सारेश्वर पर। अरे वो भूल गया, मेरे चैनल का नाम देव सारेश्वर नहीं है, कल्कि मित्र देव सारेश्वर है। तो दोस्तों, आप सभी का भी स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। भारद्वाज जी ने एक प्यारा सा सवाल पूछा है, उसका जवाब मेरे को लगा कि वीडियो बना के ही देना चाहिए। इनका सवाल आप खुद ही बताइए भारद्वाज जी। रिश्तों को कैसे संभाला जाए, मेरा ये सवाल है, और इनको खोने से कैसे बचाया जाए सामंजस्य तक। इनका सवाल ये बता रहा है, ये कह रहे हैं कि रिश्तों को कैसे संभाला जाए और इनको खोने से कैसे बचा जाए। इनके सवाल से एक समस्या समझ में आ रही है कि रिश्ते संभल नहीं पा रहे हैं और उनको बचाया भी नहीं जा रहा है। सवाल से समस्या आई, अब समस्या है तो समाधान भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो रिश्ते की शुरुआत किसने की? रिश्ते की शुरुआत ईश्वर ने की, हमसे बनाए प्रेम के रिश्ते, वफा के रिश्ते, जिम्मेदारी के रिश्ते, संभलने और संभालने के रिश्ते, इंसानियत के रिश्ते, अच्छाई के रिश्ते बनाए। उनको देख के ही इंसानों ने रिश्ते बनाए जी। अच्छाई के रिश्ते, वफा के रिश्ते, परोपकार के रिश्ते। ईश्वर ने भी परोपकार के रिश्ते बनाए, ईश्वरीय रिश्ते। वैसे ही ईश्वर की इस बनी हुई दुनिया को देख के इंसान ने बनाए। अपनी बनी हुई सृष्टि में, दुनिया में ईश्वर भी पसंद नहीं करता कि वो अपने बनाए हुए संसार में, अपने बनाए हुए इतने खूबसूरत सृष्टि को, रिश्तों को कोई तोड़े। आप उनके इस सृष्टि में फूल, बगिया या धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, इनमें से किसी को भी छेड़छाड़ करो, उनके बैलेंस को खराब करो। उन्होंने जो रिश्ता का बना रखा है, इतना बड़ा दुनिया, संसार जो भी बना रखा है, इसके बैलेंस को बनाने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की। हम तो इसके छोटे से जीव मात्र हैं। जी। लाखों योनियों में से हम एक हैं। जब ईश्वर ने रिश्ते बनाए, मैंने कहा ना, रिश्ते बनाए ना हमसे। हम लाखों योनियों में से एक हम हैं, तो हमसे रिश्ता बनाया, संसार बनाया हमसे। उन्होंने इस संसार में विभिन्न तरीके से जन्म दिया। फिर अपने पसंदीदा इस लोक में, जहाँ वो खुद अवतार लेके आते हैं, हर समय रहते हैं, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल के रूप में, उसमें हमें भी लाए। हम उनकी पसंद के होंगे तभी तो आए हैं, बिल्कुल लाए। हम जल को जीवन कहते हैं, उसे भी खराब करते हैं। पता है जल के बिना रह नहीं पाएंगे, खूब दुरुपयोग करते हैं। विभिन्न कारणों से हम पेड़ पौधों को काटते हैं, लगाते नहीं उतना। विभिन्न कारणों से वायु को भी दूषित करते हैं। यानी कुल मिला के ये कि बहुत सारे कार्य हम ऐसे करते हैं जो ईश्वर के इस सृष्टि में गड़बड़ होती है। धरती, इसको भी दूषित करते हैं विभिन्न प्रकार की चीजों से, पदार्थों से। कूड़ा कबाड़ इतना ज्यादा होता जा रहा है कि वो प्रॉब्लम ही है। घर घर के कूड़े को, घर से, शहर से बाहर एक कूड़ा वो बना दिया था ना, बहुत बड़ा कूड़ा घर, फिर उसको संभालने की समस्या आती है। समस्या तो है ही। आप कहोगे मैं आपकी बात को कहाँ तक खींच लाया? नहीं खींच लाया।
खींच के लाया, बस वर्णन इसलिए कर रहा हूँ। प्रभु ने हमें रिश्ते दिए, प्रभु ने हमें अपना बनाया, हम प्रभु के तो हैं, रिश्ते बनाए, खूबसूरत संसार दिया, सब बढ़िया दिया। प्रभु तो हमारे लिए हमेशा वफादार है। हमने जब अपना संसार बनाया, उसको चलाने के लिए हमने भी रिश्ते बनाए, मगर हम उन रिश्तों को निभाने के लिए और उस संसार के प्रति, जो संसार है, मायावी संसार, जो पता है आपको किसी का होता नहीं, संसार के लिए और अपने बनाए हुए रिश्ते के लिए हम ईश्वर के रिश्ते को तो भूल गए। हम तो याद ही नहीं करते कि हमें इस संसार में लाने वाले ईश्वर हैं, और उन्होंने भी तो कुछ सोच के भेजा होगा। जब हम ईश्वर के प्रति ही वफादार नहीं रहे, गुरु घंटा लोग तो ये कहते हैं कि हम ईश्वर का नाम भी भूल जाएंगे आने वाले वक्त में, कलयुग में तो नाम भी याद रहा तो वो भी तर जाएगा। ईश्वर को तो याद ही नहीं रखेंगे। मतलब ये संसार इतना मायावी है कि हम इस संसार में खो जाएंगे, और इतना माया में हो जाएगा रिश्तों से कि रिश्तों में हम रिश्तों के चक्कर में भूल जाएंगे ईश्वर को। तो फिर जहां माया मोह ज्यादा होता है, सामने वाला भी फिर आपको भूल जाता है, फिर उसका माया मोह कहीं और लगता है। यही कारण है। रिश्तों को संभालने के लिए तो पहले ईश्वर के रिश्तों को संभालो, वहां से शक्ति प्राप्त होगी। हर तरीके से शक्ति, जब भी कभी गड़बड़ होती है, जब भी आप संभलते नहीं, हम नहीं संभलते, तो संभालने में भगवान कल की है। जब हम नहीं संभलते तो ईश्वरीय होना पड़ता है। ईश्वर की तरफ जाते हो ना जी, माँ बाप गुरु बड़े ये सब कहाँ ले आते हैं आपको? कहते हैं ईश्वर में ध्यान लगाओ। इससे बड़ा मेडिटेशन नहीं है। शक्ति तुरंत आपके अंदर आएगी। मतलब हम जैसे ही कंडक्टर बनेंगे, जैसे ही ईश्वर को जोड़ेंगे, जैसे नहीं एक वायर होता है, उसमें अगर प्रॉपर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ता है, उसके अंदर करंट फ्लो होती है, वो अपना सार्थक हो जाता है। तो हम ईश्वरीय बातों का कंडक्टर, हम जिस दिन उस रूप में बन जाएंगे, डिस्कनेक्ट होंगे संसार से, डिस्कनेक्ट होंगे अतिरिक्त माया मोह से। माया मोह तो होनी नहीं चाहिए, प्रेम पूर्वक संबंध रखिए ना। मतलब अगर ईश्वर से डिस्कनेक्ट करके आप चीज़ों को जोड़ेंगे संसार से, या संसार से जोड़ेंगे, या संसार के लोगों से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से धोखा ही खाओगे, क्योंकि सब गुरु घंटालों ने कहा है कि ये तो वफादार है ही नहीं संसार। एक ही वफादार है, वो ईश्वर है, उससे बने हुए रिश्ते ही वफादार होते हैं। तो अगर हम वहाँ वफादार नहीं, अगर वहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया हमने ईश्वर से अपने आप को, तो यहाँ कैसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ के रिश्ते संभाल लेंगे? यहाँ सारे के सारे ऐसे ही हैं। जो मेन स्रोत है, जो परोपकार है, जो असली पावन रिश्ते हैं, वहाँ से तो हम डिस्कनेक्ट हैं। इस नश्वर शरीर और नश्वर संसार से जुड़ गए। यही मूल कारण है कि लोगों को चिंता है कि रिश्ते कैसे संभले। तो संभलेंगे तभी, एक तो माया मोह से हटना होगा। संसार से जितने जुड़े हैं उतना नहीं जुड़ना है। जिससे जुड़ना चाहिए ईश्वर से, उससे जुड़े, उससे शक्ति प्राप्त होगी। सारी शक्तियां, सारा ज्ञान ईश्वर से जुड़ने में ही है। इस मायावी संसार को भी संभालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो ईश्वर के अलावा, ईश्वर के नाम के अलावा, ईश्वर के गुणों को धारण करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। उसके लिए गुरु के पास जाइए, वो आपको वही ज्ञान देंगे जो देते आए हैं। तो अपने आप को संभालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए, अपने कर्मों को संभालने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जब भी आप घबराएं संसार से, रिश्तों से, तुरंत कनेक्ट हो जाएं ईश्वर से। और जब तक कनेक्ट नहीं हुए, उसके लिए माफी भी मांगे। अगर आप किसी व्यक्ति से डिस्कनेक्ट होते तो माफी मांगते हो, क्षमा कीजिए, मैं इतने वक्त आपसे दूर रहा, मुझे बुरा लगा, मुझे बहुत नुकसान हुआ, आपके साथ जुड़ा रहता, आप जैसे अच्छे व्यक्ति जुड़ा होता तो मुझे ये दुख न देखने पड़ते। तो आप सोचिए, जब एक व्यक्ति से माफी मांग सकते हैं, भावना आ सकती है, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब समझते हैं। ये भाव आप उनके प्रति में रखिए तो आप खाली हो जाएंगे। निगेटिविटी चली जाएगी, पॉजिटिविटी आएगी। जब भी खुद से भी रिश्ते संभालने पड़ते हैं। हम खुद है कि नहीं? हमारी खुद की बैटरी कैसी है? हम
निगेटिविटी से तो नहीं भर गए। हमारी शक्तियां जो इन चीजों को संभालने की, रिश्ते हो, कर्म हो, अपने आप को, वो हमारे अंदर है कि नहीं है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा आत्मविश्वास किधर है? जब भी गड़बड़ाओ, घड़बड़ाओ, कुछ भी करो, तिल मिलाओ, या ऐसी जगह लगे कि कुछ भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो हमेशा याद रखिए हमारे अंदर ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, चारों तरफ है। उनसे जुड़िए और आप सब कुछ संभाल सकते हैं। रिश्ते तो बहुत छोटी सी बात है। जय श्री कल की।